यूनुस एमरे या अर्तुगरुल गाजी की मिसालें दे के और उनका ड्रामा हमें दिखा के इंस्पायर करके और फिर हिस्ट्री से और फिर दीन से मिसालें दे के ही किया गया और कौम का माइंडसेट बड़े ही मस्बत अंदाज में और ईमान की मजबूती जो उसमें लाई गई है, यकीनन ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से होता है। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ और हम सबको, बिकॉज हम एक पार्टी से हैं, हमें बाकी पार्टीज के वर्कर्स के साथ मुखातिब होना चाहिए और उनको एक पैगाम देना चाहिए। और वो पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, इंटेलेक्चुअल साजिश, वो ये है कि हमें 3 चीज़ें लर्न करा दी गई हैं जिन्हें अनलर्न करने की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को लेसन्स देते हैं, लेकिन अनलर्न करना यानी कि उनको भूलना और उनको सोचना कि ये गलत है, वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज चली गई है कि ये ना हो कि तुम कल को मुल्क ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ। ये तय हो गया है और ये सोच लो, समझ लो कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। ये नेगेटिविटी डाली गई है। नंबर 2, करप्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा और ये कौम ही नहीं ठीक हो सकती। हमारे कौम के डीएनए में ही फर्क है, ये कौम ठीक नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ना हो कि तुम ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए निकल खड़े हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार आप अच्छे खासे डिसेंट आदमी, नेक आदमी, किस काम में पड़ गए हो, गंदगी में चले गए हो। दूसरे अल्फाज में, ये ना हो कि अगर आप ठीक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो आप गंदे लोगों को सियासत से निकालने की कोशिश करो। ये गंदे लोगों का ही काम है, कहते हैं। यानी अपने ऊपर उन गंदे लोगों को मुसल्लत रखो जिनको चोरी करनी आती है, जिनको मुनाफकत करनी आती है और जो मुल्क को नीचे लेके जा सकते हैं, करप्शन करते हैं, उनको अपने ऊपर मुसल्लत रखो। ये बड़ी बड़ी दुनिया को मैंने कहते हुए सुना है बार बार, और इस चीज पे उनका बड़ा पक्का यकीन है, उसके ऊपर बहस भी करते हैं। इन तीनों चीजों को अनलर्न कराने की जरूरत है कि मुल्क ठीक होगा इंशाअल्लाह। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क को खराब करे। निकल खड़ा हुआ है इमरान खान, लोगों के जहन बदल गए हैं, हम ठीक करेंगे। दूसरी चीज करप्शन, उसको ठीक करेंगे, करप्शन की ऐसी की तैसी है। और तीसरी चीज, जो हुक्मरान मुसल्लत होते रहे उनको नीचे गिराएंगे अल्लाह के फजल से। आम लोग सियासत में आएंगे, आम लोगों में से, नौजवानों में से मिनिस्टर्स बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, पाकिस्तान के सदूर बनेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि अगर 4 फैमिलीज हुकूमत करती रही हैं तो सारी जिंदगी उनके बाप के माल पे वो हुकूमत करते रहेंगे। इन चीजों पे हमने अपने आप को तैयार करना है और ये जवाब दिया करें पूरे पाकिस्तान में। एक मिनट इब्रार, ये क्योंकि आपका, मैं ये जो आपने ये आज़ादी का तराना गाया है, ये मैं आपको अपनी सारी पार्टी के सामने खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि एक तो ये लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन जो आपने इसके अंदर जिस तरह की आपने इसमें लिरिक्स दी हुई हैं, ये बहुत यानी मसन तारे लाहूती, उस रिश्त से मौज अच्छी है जिस रिश्त से आती है परवाज में कोताही। ये जो अल्लामा इकबाल का आपने शेर पढ़ा, तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त, यानी आपने जो मिक्स किया है, ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं इसके ख़ास आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब 3 चीज़ें जी, आपने जो भी 3 चीज़ों की बात की जी, हाँ, यही पाकिस्तानी है। क्योंकि याद रखें, मैंने कोई 15-20 साल, 20 साल बल्कि अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आधा वक्त इंग्लैंड में गुजारता था। यही पाकिस्तानी उधर जाते हैं तो वहाँ तो करप्शन नहीं करते, इंग्लैंड में जाते हैं करप्शन नहीं करते, दुबई में जाते हैं नहीं करप्शन करते, तो वहाँ क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जब निज़ाम ठीक है वहाँ। इन्हीं पाकिस्तानियों को आप सही निज़ाम दे दें, अदल और इंसाफ का निज़ाम रहे, ये ठीक हो जाएंगे। जब आप ऊपर चोर बैठा देते हैं एक मुल्क के ऊपर, जरदारी और नवाज शरीफ टाइप, इनको आप इंग्लैंड में भेज दें, वहां सारे करप्शन शुरू कर देंगे, इनको वहां का सरबराह बना दें, वो मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो ये हमारे लोगों का कसूर नहीं है, एक सिस्टम बना दिया करप्शन का। दूसरा,
ये जो कहते हैं ना जी कौम ऐसी ऐसी रहेगी, तो ये तो दुनिया की तारीख आप उठा के देखें कि कौमें तो बिल्कुल कोई जिनकी हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत कर ली।